चंद्रयान-3 मिशन में कितना पैसा लगा? चंद्रयान-3 मिशन के लिए तकरीबन 615 रुपए करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसका मतलब यह होता है कि 6 अरब तथा 15 करोड़ रुपए चंद्रयान-3 मिशन के लिए खर्च किए गए हैं। इस मिशन का जो सबसे कठिन भाग माना जाता है, वह भाग है चंद्रमा की सतह पर इसे सही प्रकार से उतारना। क्योंकि साल 2019 में जब चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया गया था तो विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से वह मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसीलिए चंद्रयान-3 कैलेंडर के थ्रस्टर्स में थोड़े से बदलाव किया गए हैं और इसमें ज्यादा एक्टिव सेंसर लगाए गए हैं। बताना चाहते हैं कि साल 2023 में 11 जुलाई के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के रिहर्सल को कंप्लीट कर लिया गया है। यह तकरीबन 24 घंटे चलने वाला रिहर्सल था, जिसमें श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर से लेकर के दूसरी जगह के सभी सेंटर, टेलीमेट्री सेंटर और कम्युनिकेशन यूनिट की तैयारियों को देखा गया। हालांकि यहां पर रॉकेट तो लॉन्च नहीं किया गया, परंतु माहौल एकदम लॉन्च के समय का जैसा ही हो गया था। लैंडिंग 23 अगस्त को शाम के समय करीब 6:04 बजे होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि यह कितने बजे पहुंचता है। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराने की योजना बनाई थी, जो कि चंद्रयान-1 एवं चंद्रयान-2 में विफल हो गई थी। लेकिन इस बार उम्मीद है कि चंद्रयान-3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग जरूर हो। चंद्रयान-3 की लैंडिंग प्राप्त जानकारियों के अनुसार चंद्रयान-3 मिशन को साल 2023 में 14 जुलाई के दिन लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च होने से लेकर के लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में तकरीबन 45 से लेकर के 50 दिन का समय लग जाएगा। पहले चरण को अर्थ टारगेट चरण कहा जाता है। इसका मतलब होता है पृथ्वी पर होने वाला काम। इसके अंतर्गत टोटल 3 स्टेज आते हैं, जिसमें लॉन्च से पहले का स्टेज शामिल होता है और लॉन्च और रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाने का स्टेज शामिल होता है। और तीसरा स्टेज होता है धरती की जो अलग अलग कक्षाएं हैं, उसमें चंद्रयान-3 को आगे बढ़ाना। इस दरमियान बताना चाहेंगे कि तकरीबन चंद्रयान-3 के द्वारा 6 चक्कर पूरी धरती के लगाए जाते। इस प्रकार से वह दूसरे फेज की तरफ आगे बढ़ जाता है। दूसरे चरण में चंद्रयान को एक लंबे से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है, अर्थात इस वाले चरण में चंद्रयान को चंद्रमा की तरफ भेजा जाता है। तीसरे चरण में चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में भेजा जाता है। इसे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज भी कहते हैं। चौथा चरण आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि चौथे चरण में यह जो चंद्रयान-3 है, यह चंद्रमा की सतह से तकरीबन 100 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। पांचवें चरण में चंद्रयान में मौजूद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। छठा चरण, इस वाले चरण में चंद्रयान जिस तरफ जाता है उस तरफ की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया जाता है। सातवें चरण को प्री लैंडिंग फेज कहा जाता है, अर्थात लैंडिंग से पहले की जो अवस्था होती है उसे सातवें चरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें लैंडिंग की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। आठवें चरण में चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाती है। नौवां चरण जब नवा चरण शुरू हो जाता है तो रोवर और लैंडर दोनों ही चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाते हैं और सामान्य अवस्था में आ रहे होते हैं। 10वां चरण, इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचता है। चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या करेगा? 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया, जिसके चलते भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है और चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने चांद पर लैंडिंग की। अब जब भारत के चंद्रयान-3 ने चांद पर लैंडिंग कर ली है तो इसके ठीक 4 घंटे के बाद इसके अंदर से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरा।
और वहां पर वह 14 दिनों तक रिसर्च करेगा। आपको बता दें कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर है। चांद पर 14 दिन रहता है, पर 14 दिन रात रहती है। इसलिए प्रज्ञान रोवर को दिन के समय में लैंड करा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा दे ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।